नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जम्मू कश्मीर में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे की धार को कुंद करने में जुटा है। यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल 370 बनाम राज्य का दर्जा और विकास के मुद्दे की जगह आतंकवाद पर जब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं राजनीति सातवें आसमान पर होना लाजमी है। इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा भी लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी विपक्ष को राहत देने के मूड में नजर नहीं आती और उसने अपनी आक्रामकता, अग्रेशन और तेज कर दिया है। विपक्ष भी इस बार किसी तरह के जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आता और वो बचाव की मुद्रा में आने के बजाय अग्रेसिवली बीजेपी पर पलटवार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के बदले सियासी मिजाज को लेकर हमने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। आप जानते हैं, एक दशक बाद हो रहे चुनाव में विपक्ष के पास बीजेपी पर हमलावर होने का कोई बड़ा मुद्दा बचा नहीं और यही वजह है कि आर्टिकल 370 से शुरू हुआ मामला अब आरक्षण तक पहुंच चुका है और इसको लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में जीत को लेकर मचे सियासी घमासान पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, वादी की चुनावी गर्माहट। जम्मू कश्मीर में चुनाव, मचा सियासी घमासान। आरक्षण पर तकरार, पार्टियों में बढ़ी रार, आतंकी आंकड़ों पर बात, टेंशन में राजनीतिक दल, लोगों के अलग सवाल, विकास और रोजगार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा काफी हद तक कम हो गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद वादी में अब अमन और सुकून का माहौल है। हर सेक्टर में तरक्की हो रही है और लोग अब पुरानी बातों को भूल चुके हैं। वो नई संभावनाओं और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में आतंकी आंकड़ा अहम चुनावी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने इस मामले में विपक्षी दलों को घेर कर इस पर बहस करने का चैलेंज देकर उनके पीछे चुके इस मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। आतंकी आंकड़ों पर बहस की बीजेपी की चुनौती को विपक्षी दलों ने स्वीकार कर लिया और इस पर हमले तेज हो चुके हैं। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और आने वाले दिनों में वोटर पर इसका मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू संभाग में जिस तरह के अभी हालात रहे हैं उसको देखकर इस आतंकवाद के मुद्दे को जहां विपक्षी पार्टियां भुनाने की कोशिश करेंगी, वहीं पर केंद्र सरकार को भी इस पे कड़ी नजर रखनी होगी। चुनाव बीच आतंकवाद। जम्मू कश्मीर का मौसम तो आमतौर पर कूल रहता है, लेकिन इन दिनों यहां पर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का समीकरण उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जीत के दावों से अलग पार्टियों के हौसले पस्त हैं और मुद्दों की राजनीति कमजोर पड़ती जा रही है। पार्टियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बदले सियासी माहौल में वोट का ध्रुवीकरण किस ओर हो रहा है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के हौसले को कुंद करने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। एक तरफ विपक्ष आर्टिकल 370 बनाम राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को तूल देने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कश्मीर रीजन में आतंकी आंकड़ों को लेकर विपक्ष को बहस की चुनौती दी है। बीजेपी ने यूनियन टेरिटरी में आतंकी हिंसा में कमी और जम्मू कश्मीर के सुरक्षात्मक माहौल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को घेर कर अपनी आक्रामकता को बढ़ाया है। बीजेपी ने इन दलों पर आतंक को बढ़ा देने का आरोप मढ़ते हुए यूनियन टेरिटरी में अशांति पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के इस हमले पर एनसी और पीडीपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो आतंकी आंकड़ों पर बहस के लिए तैयार हैं और इस पर बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कायम अमन और सुकून के माहौल का क्रेडिट बीजेपी को जाता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कश्मीर रीजन में आतंकवाद पर करीब करीब विराम लग चुका है।
2018 में जहां 189 आतंकी मुठभेड़ हुई, वहीं 2023 में ये 48 और इस साल 24 मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की शहादत में भी काफी कमी आई है। 2023 में 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और इस साल 14 जवान शहीद हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार के दौरान पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई, जो 2023 में शून्य पर पहुंच गई। बीजेपी के इस आरोप पर विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया है। हालांकि विपक्ष के लिए बीजेपी के इस आरोप का काउंटर करना आसान साबित नहीं होने वाला है। कश्मीर में आतंकवाद पर विराम लगने का ही नतीजा है कि वहां की स्थिति में बेहतर बदलाव दर्ज हुआ है और लोग इस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर वोटों के ध्रुवीकरण में जुटी है। इसमें खासतौर पर युवा वर्ग हैं, जो यूनियन टेरिटरी के बदले माहौल में अपनी नई सोच और नजरिए को पेश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा। और फारूक अब्दुल्ला साहब आज एकता, अखंडता, विविधता में एकता की बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है उनकी आंखों से निकलने वाले आंखों घड़ियाली आंसू हैं। ये एक फिल्मी पटकथा की तरह वो भाषण बोल रहे हैं। जो व्यक्ति कल तक पाकिस्तान की बात करता है, अपने मैनिफेस्टो में स्वायत्तता की बात करते हैं, नागरिकों के अधिकार, एससी, ओबीसी, एसटी के अधिकार छीनना चाहते हैं, वो मानवता की बात कर रहे हैं, विविधता की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा। बाकी उनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। कहते 370-35 से वापस लाएंगे और दूसरी तरफ पिताजी उनके फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 100 साल वापस नहीं आ सकते। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं? आरक्षण जो पार्टी देती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ी समाज को, ओबीसी समाज को और बाकी समाजों को जो आरक्षण दिए, उसका फायदा लेने के लिए उनके जो यहाँ का कैडर है उसको पॉपुलराइज करना चाहिए था अपने कैडर बेस्ड यूनिट्स पे, और उसका फायदा वो ले सकते हैं। लेकिन वो कितना फायदा लेंगे ये आने वाले दिन बताएंगे। जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है कि पॉलिटिकल नरेशन बदली है, वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की है, लोगों को सहूलत देने की है, बिजली के बिल की है, पानी के बिल की है, और जो चीजें आम इंसान के साथ जिंदगी में जुड़ी हुई है उन पे जो बात करेगा वही उसका फायदा ले पाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ विकास के मुद्दे के बिना कोई मुद्दा नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं आज, और विकास ही हर तरफ भारत की बाकी स्टेटों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अहम मुद्दा रहने वाला है। सबसे पहले अगर आतंकवाद की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक डिक्लाइन और शार्प डिक्लाइन आया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, वो अपने आप में एक सराहनीय काम है। लेकिन अभी भी इक्की दुखी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी पूरी तरह से पार पाया जाएगा। लेकिन टेररिज्म तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और आजकल की नहीं, पिछले 3 दशकों से प्रॉब्लम रही है, जिससे पुरानी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके खिलाफ कुछ भी करने में जो है वो कारगर साबित नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिखाया है वही तो कारण है कि आज अमन, सुकून, सुख, चैन जो है लौटा है। और सबसे बड़ी बात मोदी जी की गारंटी ये है कि जो सुबह अपने घर से निकलता है वो शाम को सुरक्षित अपने घर पे वापस पहुंचता है। इस तरह की गारंटी कभी भी राहुल गांधी या उमर अब्दुल्ला नहीं दे सकते। विकास के मुद्दे पे तो भाजपा कभी चुनाव लड़ती नहीं, वो भाग जाती है। 5 साल वो विकास की बातें करते हैं, और जब आखिरी महीना होता है चुनाव का, उस वक्त वो पाकिस्तान को गाली निकाल के लोगों को, विपक्षी पार्टियों को, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो उनके सहयोगी भी हैं, उनको बदनाम करके, लोगों को गुमराह करके, डाइवर्ट करके, और डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, उससे वो प्रयास करते हैं कि उस पर चुनाव लड़ा जाए। हमारा मकसद तो विकास रहता है, बेरोजगारी रहता है, महंगाई रहता है, आम आदमी की जन सुविधाओं की बात है। आज राहुल जी ने यही कहा, और हम ये कहते हैं कि लोगों को विभाजन मत करो, नफरत मत फैलाओ। हम तो जोड़ने वाली पार्टी हैं, लेकिन वो हर मकसद वो प्रयास करते हैं कि तोड़ करके धार्मिक सेंटिमेंट्स, भावनाएं प्रकार के, और वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा करके वोट ले लें। फिर 5 साल वो बात नहीं करते उस बात की। देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई बदलाव दर्ज हुए, और ये बदलाव सियासी स्तर पर भी हुआ है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि कश्मीर में पिछले कई दशकों से बमुश्किल 8 से 10% वोटिंग होती थी, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बारामूला, मध्य कश्मीर, श्रीनगर, दक्षिणी कश्मीर में पीर पंजाल के अनंतनाग, राजौरी में बड़ी तादाद में वोट डाले गए। विधानसभा चुनाव में उससे ज्यादा वोट पड़ने की उम्मीद है, और वो इसलिए भी इस बार चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह को प्रूव करती है। साथ ही चुनाव का बहिष्कार का कॉल देने वाले अलगाववादी लीडर
चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वो अपने लिए वोट मांगते घूमते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा, विकास और आरक्षण जो है एक बहुत बड़े मुद्दे हैं और कौन सी पार्टी किस तरह से दांव खेलेगी ये देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों को आरक्षण दिया है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है भाजपा के लिए। वहीं पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, इस मुद्दे को किस तरह से बुनाता है ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेच फंस सकता है। वहीं विकास की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी करने के बाद विकास जो है बहुत तेजी से हुआ है। हालांकि विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा हमेशा कहती रही है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर बहुत विकास हुआ है। वहीं पर नेंका और कांग्रेस का कहना है कि विकास जो है बड़ी धीमी गति से चले हैं और जम्मू कश्मीर में विकास जो पहले समय में हुआ करते थे वो अब नहीं हो रहे। कश्मीर में सियासी बदलाव। कश्मीर की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। जम्मू कश्मीर में पहले क्लोज फाइट होती थी, लोगों के पास बहुत विकल्प नहीं होते थे, मतदाताओं में चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं होता था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इर्द गिर्द ही राजनीति की चर्चा होती थी और खत्म होती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कई सीटों का अस्तित्व खत्म हुआ तो कई नई सीटें उभर कर सामने आई। पीडीपी एनसी में टूट फूट हुई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP जैसी कुछ पार्टियां अस्तित्व में आई। अलगाववादियों का चेहरा बदल गया है। चुनाव को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा पैदा हुआ है और अलगाववादी लीडर अब चुनाव में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। इन सारे बदलावों का मौजूदा चुनाव पर भी असर देखने को मिल रहा है। 2014 के बाद 10 साल के अंतराल पर जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदली हैं, नारे बदले हैं, मुद्दे भी बदले हैं। मौजूदा चुनाव अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाली बनाम विकास के बीच की बात हो रही है। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, लोगों के हितों को प्राथमिकता देने की बात हो रही है। कश्मीर केंद्रित दलों का एक सूत्री एजेंडा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, तो बीजेपी विकास के साथ ही परिवारवादी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दमखम ठोकने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल में आए बदलाव विकास की गाथा और परिवारवादी राजनीति के खात्मे को आधार बना रही है। बीजेपी की तरफ से पिछले 5 साल में आए बदलाव की तस्वीर जनता के सामने रखकर उनसे विकास या विनाश का विकल्प चुनने के लिए कह रही है। बीजेपी को रोकने के लिए नेका कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस 370 के सवाल पर खामोश है। यदि वो इस बारे में कुछ भी कहेगी तो उसका देश भर में असर पड़ सकता है। इस वजह से उसने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। हमारा एक एजेंडा है। जब भी हम अलायंस करते हैं, देखिए जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में, हमारा एक एजेंडा था कोटा खत्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा खत्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करनी। आतंकवाद तो था ही, हमें इस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते। आज 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो कब्रों में दफन है, वो इसी राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के नीचे दफन है। तो राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान के नीचे कितने कब्रिस्तान है, आपकी मोहब्बत की दुकान के नीचे कितने शमशान है, और कितने और शमशान और कितने और कब्रिस्तान राहुल गांधी जी बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि जो उनका पैक्ट साइन हुआ है, जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर जो मोहर लगाई है, वहां से तो साफ दर्शाया जाता है कि राहुल गांधी जी वही चाहते हैं जो आज से 5-10 साल पहले यहाँ पर मंजर था। तो इसका जवाब राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में भाजपा के दौर में फिर पनप गया। ये सबसे बड़ी विफलता है भारतीय जनता पार्टी की। देश में हर जगह ढिंढोरा पीटा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान कि हमने जम्मू कश्मीर को ठीक कर दिया, 370 हटा करके, यूटी बना करके, यहाँ का दर्जा राज्य का छीन करके हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया। टूरिज्म हो रहा है और वहाँ बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, विकास हो रहा है। इसलिए अब जम्मू कश्मीर में लोग समझते हैं ये जम्मू कश्मीर का चुनाव है, बाकी हिस्सों का नहीं, कि जो जानते नहीं हैं। इसलिए उनको जहाँ जवाब देना होगा कि आतंकवाद में बड़ी बड़ी बातें तो फेंकते थे, लेकिन जम्मू सूबे में 2 दशक में सबसे चरम सीमा पे आतंकवाद है इस वक्त, और इसलिए बहुत बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ कितने जवान हमारे शहीद हो गए,
आम सिविलियन शहीद हो गए और ये 2-3 साल से आतंकवाद बढ़ रहा था, जिसपे कोई मुकम्मल पर्याप्त कार्रवाई न होने की वजह से आतंकवाद जम्मू सूबे में पिछले 2 दशक में सबसे चरम सीमा पे है। जम्मू कश्मीर के बदले सियासी समीकरणों में तमाम पार्टियों के वोटों का समीकरण उलट गया। लिहाजा पार्टियां वोटर्स को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही हैं और इसी के तहत गैर मुस्लिम वोटों के आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 के हटने के बाद आरक्षण नीति को लागू करने पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसमें बदलाव या फिर इसे वापस लेने का वादा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के जरिए बीजेपी के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाना विपक्ष की बड़ी रणनीति है। गैर मुस्लिम समुदायों के आरक्षण का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टियां गैर मुस्लिम यानी हिंदू और अन्य धर्म के लोगों को किस तरह से अपनी तरफ खींचती हैं, इस दाव पर यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी बात किस तरह से मतदाताओं के सामने रखती हैं। आरक्षण पर घमासान। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चुनावी घोषणा पत्र में जहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति में बदलाव और उसे वापस लेने का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा कि वह जम्मू कश्मीर में हाशिए पर मौजूद समुदायों को दिए गए अधिकारों की रक्षा करेगी। बीजेपी दलितों, गुर्जरों, पहाड़ियों और ओबीसी को दिए गए आरक्षण को बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करने का ऐलान कर चुकी है। यह आरक्षण नीति 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू की गई थी। लोकसभा ने संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इससे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय, जिनमें गद्दी ब्राह्मण, कोली और पद्दरी शामिल हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसका मकसद जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति सूची में वाल्मीकि समुदाय को शामिल करना है। बीजेपी दलितों, गुर्जरों, पहाड़ियों और ओबीसी को दिए गए आरक्षण को बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले की राजनीतिक स्थिति बहाल करने का भी वादा किया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरान करने की बात कही है। इसे कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी की भावनाओं को भुनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के अपने अलग सवाल हैं। लोगों से जुड़े मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों के बीच घमासान जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और वोट बैंक की राजनीति गर्माती जा रही है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में नतीजों पर असर डालने में सबसे अहम रोल युवाओं का है। दरअसल कश्मीर में जो बेहतर बदलाव दर्ज हुआ है, उसका सीधा सा फायदा नई पीढ़ी को मिल रहा है। उनकी उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि चुनाव के बीच युवाओं से जुड़े मुद्दे अहम हो गए हैं। आरक्षण कभी भी किसी मजहब को देखकर नहीं दिया जाता। आरक्षण के बड़े क्राइटेरियाज होते हैं जो पूरी तरह से देखे जाते हैं। उन परिस्थितियों के अंदर ही सब कुछ दिया जाता है। इसको हम अगर मजहब से ना ही जोड़े तो मुझे लगता है देश के लिए और हर चीज के लिए ये ठीक रहेगा। विकास तो हमने किया है और विकास की जहां तक बात है, विकास के नाम पर तो हम ही आगे जा रहे हैं। ये लोग तो अभी भी घिसी पिटी बातों के ऊपर जा रहे हैं। और जब विकास की बात आएगी 50-60 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड और 4-5 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड, वो तो जनता तय करेगी कि उन्होंने क्या विकास देखा पिछले 5-6 सालों में और 50-60 साल में उन्होंने क्या देखा। आरक्षण तो सियासी मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिनका हक है वो उनको आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो ST है, SC है, OBC है। और जाति जनगणना की बात जो है यहाँ मांग है OBC लोगों की, तो जाति जनगणना से नुकसान क्या है पता लगेगा। उसमें कई सोशल वेलफेयर की, गरीब लोगों की जो है वो स्कीमें डाटा के आधार पे, संख्या के आधार पे बनाई जाती हैं। पर्याप्त डाटा ना होने की वजह से सही योजनाएं नहीं बन पाती। जो पिछड़े वर्ग है उनको बढ़ाना है ताकि सारा देश आगे बढ़े। और अब तो RSS भी कहना शुरू हो गई है। ये तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने शुरू किया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए हर जगह, उनको उतना हक तो मिलना चाहिए। लेकिन विरोध करने के बाद आज RSS ने कहा है, चाहे वो दूसरे शब्दों में घुमा फिरा के कहते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सही तरीका है कि इस देश के हर वर्ग को बढ़ाना है और कोई जाति तोड़ने के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में सियासी नतीजों का ट्रेंड भी बदला है। हार जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर भी तमाम पार्टियां टेंशन में हैं।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी ये ट्रेंड दिख चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टियां अपनी नीति रणनीति पर अमल कर रही हैं। यूनियन टेरिटरी में 2014 में हुए चुनाव में ज्यादातर सीटों पर हार जीत का अंतर कुल 10% वोटों का था। इस बार के विधानसभा चुनावों में लोकसभा चुनाव के नतीजों की बुनियाद पर जिन दर्जन भर से अधिक सीटों पर यह ट्रेंड रहा, उन सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। दिलचस्प सियासी जंग। जम्मू कश्मीर में बीते चुनाव में उम्मीदवारों की हार जीत का अंतर लगातार बढ़ा है। हार जीत के अंतर का यह ट्रेंड लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में एक ही तरह का दिखता है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लद्दाख समेत जम्मू की तीनों सीटें हासिल हुई थी, जबकि कश्मीर की 3 सीटें पीडीपी के खाते में गई थीं। कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव में साफ बहुमत किसी को नहीं मिला। 28 सीटों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। दूसरे स्थान पर बीजेपी थी और उसे पीडीपी से 3 कम 25 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई। उस चुनाव में कुल 50 सीटें ऐसी थी जिन पर हार जीत का अंतर कुल पड़े वोटों की 10% से कम थी। इस चुनाव में 52 सीटें ऐसी रही जिन पर जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट किसी तीसरे प्रत्याशी को मिले। 2019 में कड़े मुकाबले वाले सीटों की संख्या कम हो गई। यूनियन टेरिटरी में ऐसी कुल सीटों की संख्या 50 से घटकर 20 हो जाती है, जिन पर हार जीत का अंतर 10% से कम रहा। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 11, कांग्रेस की 3, बीजेपी की 3 और 3 निर्दल प्रत्याशियों की जीत हार का अंतर कुल पड़े वोटों के 10% के अंतर से कम था। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू की 2 सीटें हासिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस चुनाव में 2 सीटें कश्मीर में मिली। घाटी की 1 सीट अलगाववादी लीडर इंजीनियर राशिद को मिली। राशिद फिलहाल जेल में हैं। इस तरह से 18 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत हार का फैसला सीट पर पड़े कुल वोटों के 10% से कम रहा। इन्हीं सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा सकती है। अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस के अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है तो अलायंस का। तो मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। भाजपा का प्रयास है कि वो आज ये कहे कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके साथ थोड़ा सा सीट शेयरिंग कर ली और बहुत बड़ा देशद्रोह का काम कर लिया। वो ये याद दिलाना नहीं चाहते कि हमारे साथ उनकी सरकार रही। पीडीपी के साथ 3 साल सरकार चलाई, गला फाड़ फाड़ के उन्होंने कहा कि बाप बेटी बाप बेटा जो है वो उनको रोकना, हमको वोट दो। और फिर 2 महीने के बाद धोखा करके उसी मैंडेट को चोरी करके उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई। पीडीपी का मंशूर तो सेल्फ रूल था, 370 को और मजबूत करना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था। आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को रिस्टोर करने की बात करती है, मांग रखती है आइन के अंदर। हमने तो ऐसी मांग नहीं की। हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, लेकिन अगर वो कर देते हैं कोई के पास से शांति के लिए बातचीत का रास्ता भी खुला रखा जाए। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ऐसे वो देखते लगता है कि इस बार के जो वोटर हैं उनको जो मतदान है उनको करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां पर नेंका और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 370-35 से ऊपर लगातार कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जहां पर 370-35 से ऊपर नेंका का कहना है कि वो वापस उसको लाना चाहती है, कांग्रेस इस पर मौन है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि ये कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए इस बार के जो मतदाता हैं उनको ये एक बार जरूर सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर में उनका भविष्य किसके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है जब वो वहां पर बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि कश्मीर में अपना आधार मजबूत करने के बावजूद बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय कम सीटों पर चुनाव लड़कर उन सीटों को जीतना चाहती है, ताकि उसका स्ट्राइक रेट जबरदस्त तरीके से बढ़ पाए, वो भी घाटी जैसे राज्य में, जहां पर एक वक्त ऐसा भी रहा करता था जब बीजेपी की कोई स्ट्रांग जमीन नहीं थी। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बदलने का बड़ा प्रयास भी किया है और वो नतीजों में भी नजर आए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।